Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th के सेकंड चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.2, 2.1 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए। अब एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें 3 सेट्स दे दिए गए हैं एंड इनमें से कौन से इक्वल है एक दूसरे से, वो हमें देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तो इसमें ए दे दिया गया है, इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो में जो लेटर्स है वो सब हमें लिखना है सेट में। तो यहाँ पे आ जाएंगे एफ ओ, एल 2 बार है तो हम एक बार ही लिखेंगे, ओ ऑलरेडी हो गया तो एक बार फिर नहीं लिखना है, एंड डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू। देन बी सेट अगर हम लिखे तो यहाँ पे भी एफ एल ओ डब्ल्यू, एंड सी भी अगर हम देखें तो डब्ल्यू ओ एल एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार, तीनों में भी सेम एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है एंड सब सेम है। इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, वैसे ही सारे एलिमेंट्स सेम है। तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी इज इक्वल्स टू सेट सी। ये हो गई फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दे दी गई है एंड हमें यहाँ पे देखना है कि ये सेट्स एक दूसरे से इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट सेट ए सेट बी से इक्वल है क्या देखना है हमें। तो सेट बी दे दिया गया है द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हो जाएगी 1, 2 एंड 3। नेचुरल नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती है, तो फर्स्ट 3 हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे ए इक्वल है बी से। देन सेकेंड क्वेश्चन में हमें देखना है ए और ई में, ए एंड ई। अब ए यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स एंड ई है वोवल्स, तो यहाँ पे ए ई से इक्वल नहीं होगा। सी एंड डी में हमें देखना है, सी में है ए बी सी डी एंड इसमें भी है ए बी सी डी। तो ए सी एंड डी एक दूसरे से इक्वल हो गए। डी एंड एफ हमें देखना है, डी एंड एफ। देखो सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल्स तो ए ई आई ओ यू होते हैं एंड डी में ए बी सी डी दे दिया गया है, तो सेट डी इक्वल नहीं है सेट एफ से। देन एफ एंड ए हमें देखना है, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर भी ए ई आई ओ यू आंसर होना चाहिए, मगर यहाँ पे 1 2 3 है, तो सेट एफ इक्वल नहीं है ए से। देन डी एंड ई हमें देखना है, डी में ए बी सी डी है एंड ई में ए ई आई ओ यू है, तो सेट्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। एफ एंड बी में देखना है अब हमें, एफ एंड बी। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स एंड एफ है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। अब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स तो नंबर्स हो जाएंगी एंड वॉवल्स तो ए ई आई ओ यू अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पे एफ एंड बी भी नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड बिट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। अब यहाँ पे हमें स्टेट करना है कि ए एंड बी एक दूसरे से इक्वल है या नहीं। तो अब यहाँ पे सेट ए दे दिया गया है ए बी सी डी एंड सेट बी दे दिया गया है डी सी ए बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट सेम है, ए बी सी डी इसमें भी है एंड इसमें भी ए बी सी डी है। तो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं एंड बी की सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो यहाँ पे सेट ए हो गया बी से इक्वल, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन ए आर इक्वल टू बी। सेकेंड हमें देखना है ए एंड बी, यहाँ पे 4 8 12 16, यहाँ पर भी 4 8 16 है, मगर
16 है मगर 18 नहीं है एंड यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे सेट ए इक्वल नहीं होगी बी से, क्योंकि यहाँ पे 12 दे दिया गया है इन सेट ए एंड सेट बी में यहाँ पे दे दिया गया है 18, जो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं है। देन थर्ड में है ए और 2 4 6 8 10 एंड बी में है एज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। अब यहाँ पे इवन इंटीजर्स तो दे दिया गया है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पे इसका सेट क्या आ जाएगा, हमें अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमें आंसर क्या आएगा, इवन नंबर्स हो जाएंगे 2 4 6 8। अब यहाँ पे लेस देन 10 हमें दे दिया गया है, तो 10 हमें लिखना नहीं है मगर इस सेट में 10 दे दिया गया है, तो यहाँ पे ये रूल वायलेट करता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगी, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2 4 6 8, बट यहाँ पे 10 भी आ गया है, तो इक्वल्स टू नॉट, ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है। थर्ड वाला हो गया ये। देन फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड 10 के मल्टीपल्स यहाँ पे नहीं दे दिया गया है, यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स है, 10 के मल्टीपल्स अगर हम फोर्थ वाले का लिखे तो सेट ए ऐसा होना चाहिए 10 20 30 40 सो ऑन, मगर यहाँ पे 5 के वेरिएबल्स दे दिया गया है, तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू b बिकॉज वेरिएबल्स नहीं मल्टीपल्स, सॉरी, बिकॉज b has multiples तो b के यहाँ पे b यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 है, तो यहाँ पे हो गई हमारी थर्ड बिट। नेक्स्ट फोर्थ बिट यहाँ पे देखना है, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे दे दिया गया है 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 इक्वल नहीं है नेचुरल नंबर से, जो कि x जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 10 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज्यादा होना चाहिए नंबर, बट यहाँ पे 1 भी दे दिया गया है। यहाँ पे अगर इज इक्वल्स टू आता था, अगर ऐसी सिंबल होती थी यहाँ पे, तो तब जाके ये एक दूसरे से इक्वल होते थे, बट यहाँ पे ये एक दूसरे से इक्वल, यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है, तो 1 नहीं आना चाहिए सेट में, एंड 10 भी यहाँ पर भी इक्वल की साइन नहीं है, तो 10 नहीं आना चाहिए, 9 तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे रीजन क्या डालना चाहिए, यहाँ पे हम सेट लिख देंगे कि रियल सेट यहाँ पे कैसा होना चाहिए, 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 9 तक ही होनी चाहिए, ये रियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। Then 2 4 6 8 10 is not equals to x is 2n plus 1 and x belongs to natural number। अब यहाँ पे दे दिया गया है 2n plus 1 एंड यहाँ पे x belong, देखो यहाँ पे दे दिया गया है x 2n plus 1 है एंड x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब 2n plus 1 पहले हम n यानी नेचुरल नंबर्स हम ले लेंगे, तो पहले अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ले ले तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3। देन अगर हम 2 ले ले तो 2 इंटू 2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 5। देन अगर हम ले ले 3 ले ले 2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ऑड नंबर्स आ रही है हमें, क्योंकि इवन नंबर में अगर आप एक नंबर ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे, तो वो ऑड नंबर हो जाती है, मगर यहाँ पे सेट दे दिया गया है इवन नंबर का, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसकी, एक्चुअली इसका ट्रू सेट होगा क्या, यहाँ पे सेकेंड वाले का ट्रू सेट हमें ऐसा आएगा 3 5 7 8, सॉरी 8 नहीं आएगा, 7 9 सो ऑन, कुछ ऐसा सेट हमें यहाँ पे आना चाहिए था।
अगर यहाँ पे इवन नंबर का सेट दे दिया गया है तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे 2n+1 इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट थर्ड वाला हमें देखना है यहाँ पे। थर्ड वाले में 5, 15, 13, 45 एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 15। अब यहाँ पे 15 का मल्टीपल दे दिया गया है, यानी 15 के टेबल में जो आती है वो हमें लिखना होगा। बट यहाँ पे हमें दे दिया गया है 5 के टेबल के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स हमें दे दिए गए हैं 5, 15, 30। नहीं, यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स भी नहीं, यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑफ 15 ही मिल रहा है, बट सिर्फ 5 ऐड हो गया है यहाँ पे। 5 मल्टीपल 15 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 5 15 के टेबल में नहीं आता। बाकी 15, 30, 45 मल्टीपल ऑफ 15 है, मगर 5 नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? बिकॉज बिकॉज 5 is not a multiple of 15। अब फोर्थ क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखेंगे। सेट ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी जो उसके खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे ये सब तो प्राइम नंबर्स है, बट 9 आप देखेंगे 3 के टेबल में भी आता है। 9 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 3 3 9 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पे हो गई फोर्थ बिट। नेक्स्ट फिफ्थ बिट, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सबसेट हमें लिखना है, तो यहाँ पे सबसेट हम कैसे लिखते हैं? बी का सबसेट्स क्या हो जाएंगे? इनसे पॉसिबल सेट्स कितने बन सकते हैं? पी एंड क्यू से हमें उतने बनाना है। तो यहाँ पे सेट्स सबसेट्स क्या क्या बन जाएगी? एक पी बन जाएगा, एक क्यू बन जाएगा, देन एक पी क्यू बन जाएगा, एंड एक नल सेट बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे टोटल कितनी आ गई? यहाँ पे हमें आ गई 4 सेट्स। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, हमें करना पड़ेगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम n से डिनोट करते हैं, तो 2 टू द पावर n हो जाएगी। कितने सबसेट्स हमें मिलने चाहिए? अब 2 टू द पावर n यहाँ पे थी 2 एलिमेंट्स, तो 2 टू द पावर n हो जाएगा 2 पावर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4। तो अब सेकेंड वाले का ऐसे ही अगर हम करें, तो 3 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 3 होना चाहिए 8। तो 8 सबसेट्स इसके आना चाहिए हमें एक्स वाई जेड के। तो क्या हो जाएगी? पहले नल सेट एक लिख लेंगे, देन इंडिविजुअल ई लिख लेंगे, एक्स वाई जेड। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे एक साथ एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड। देखो, इन दोनों को, देन इन दोनों को, एंड देन इन दोनों को, देन उसके बाद से हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल 8 सबसेट्स बन गई। देन थर्ड में 4 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 एलिमेंट्स, 16 सबसेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी के सबसेट्स, पहले नल सेट एक आ जाएगा, देन इंडिविजुअली लिख लेंगे ए बी सी डी। देन नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे
पेयर बनाना है ए बी बी सी सी डी, या फिर ऐसा नहीं करेंगे हम, देखो पहले ए से सबकी जोड़ी बना देंगे, ए बी ए सी ए डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी ए सी ए डी, देन बी सी बी डी, बी सी बी डी हो गया, देन सी डी लास्ट एक बनाना है। यहाँ पे होगी दो दो की पेयर। अब तीन तीन की हमें देखना है यहाँ पे। तीन तीन की क्या बनेगी, ए बी सी बी सी डी ए सी डी। और क्या बन सकती है, ए बी सी बी सी डी ए सी डी। देन नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ए बी डी, ए सी डी करा था, अब ए बी डी। देन नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट हो जाएगा ए बी सी डी। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे टोटल हो गई 16 सबसेट्स। अब नेक्स्ट है 1 4 9 16। अब यहाँ पे इसके पॉसिबल क्या हो जाएगी सबसेट्स, पहले नल सेट एक लिख लेंगे, देन अलग अलग लिख लेंगे सबको, 1 4 9 16। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे तीन तीन का सेट, 1 4 9, देन 1 4 9, या फिर 2 का लिखते हैं पहले, 2 2 का सेट हम पहले लिख लेते हैं, 1 4 1 9 1 16, 1 4 1 9 1 16 4 9 4 16। देन 9 16। देन तीन तीन का हम बना लेंगे, 1 4 9, देन 4 9 16, then 1 9 16, then 1 4 16, एंड देन पूरे एक साथ लिख लेंगे 1 4 9 16। तो यहाँ पे टोटल अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे टोटल हो गई 16 एलिमेंट्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, एफ इज 10 100 1000। ये आप खुद से सॉल्व करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज
2.3 नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। अगर अब आपने अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।